अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई एम हियर विद द वीडियो ऑन द टॉपिक loneliness and how can you not feel lonely, yeah, and how can you just enjoy the feeling of being with your own self. इस बारे में आज बात करने वाले हैं. Okay, there are two type of things. There is a loneliness, which is a negative kind of feeling, negative term, जिसमें आपको ये फील होता है कि you want to talk to someone but you have no one to talk to. You have no one around for you. Okay, and the other term is solitude, which is a positive term and exactly opposite to loneliness. Solitude is when you are fulfilled being alone, when you like the feeling of being alone, that is solitude. And loneliness is like यू आर मिसिंग द कनेक्शंस, यू आर मिसिंग द रियल कनेक्शंस. बात सारी वो ही आ जाती है ना कि सब कुछ है हमारे पास आज की दौड़ में, आज की ज़िंदगी में, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास सब कुछ है. सोशल मीडिया हो गया, एवरीथिंग लाइक टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, एवरीथिंग विच जो पहले नहीं होता था. लेकिन हमारे पास रियल कनेक्शंस नहीं है, रियल फ्रेंड्स नहीं है. और हमारा प्रॉब्लम भी ये है कि लाइक हैविंग कंफर्म द फ्रेंड रिक्वेस्ट, हम समझते हैं वो हमारा फ्रेंड है, विच इज़ नॉट द केस. ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि वो हमारा फ्रेंड है. लोनलीनेस फीलिंग ही यही है कि सब नाम के लिए तो है, सब कहने के लिए तो हमारे आसपास है, बट एग्जैक्टली हमारे लिए नहीं है. कोई भी हमारे लिए नहीं है. हम जिनसे हम सोचते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं, हम सोचते हैं कि हम उनसे बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता. क्योंकि जब हम किसी से बात करने जाते हैं तो वो हमें आगे से अपने ज़्यादा बातें करके बताते हैं कि तुमने तो कुछ फील नहीं किया जो हम फील करते हैं. योर प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम. और एट द अदर एंड जो हमारी केयर करते हैं, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे सिबलिंग्स हो गए, जिनसे हम बात कर सकते हैं, तो हमें पता है कि उनकी अपनी भी कुछ परेशानियां हैं या वो हमारी बात सुन के और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे. सो दे विल टेक आवर प्रॉब्लम एज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. तो हम वहाँ पर शेयर नहीं कर सकते. तो हमारे पास ये दो टाइप के लोग आ जाते हैं. आज की आज की इंतहाई फास्ट लाइफ में हम अपने लिए 1 घंटा अगर निकालें, चलो 1 घंटा ज़्यादा कह रही हूँ, आपसे एक बात बोलती हूँ कि आप आधा घंटा अपने लिए निकालें और सिर्फ ये सोच कर बैठें कि अभी सब कुछ छोड़ के, सारी डिस्ट्रैक्शंस छोड़ के, टीवी, मोबाइल, सब कुछ, लैपटॉप, हर किस्म का मीडिया, इन हर किस्म के लोग छोड़ के मैं अकेले बैठूंगा. आप आधा घंटा खुद को नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप चले जाएंगे बहुत सी नेगेटिव थॉट्स में, या उसी वक्त आपको 1000 किस्म के अपने काम याद आएंगे जो कि लगेंगे उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, आपको अब उससे स्केप चाहिए. तो आप उस स्केप को हासिल करने के लिए दूसरे चीज़ों की तरफ लग जाओगे. मोबाइल ले लोगे या कुछ और, या टीवी स्विच ऑन कर लोगे, या फिर जाके बाहर लिविंग एरिया में बैठ जाओगे जहाँ पे आप गॉसिप सेशन को एंजॉय करना चाहोगे. लेकिन आप वो अपने लिए आधा घंटा नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा मसला है, ये तो मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा उल्टी सीधी चीजें आ रही है मेरे दिमाग में. इन सब से निकलो, इन सब में लग जाओ, उल्टे कामों में लग जाओ, या जहां पे आपको सुकून मिले. या बहुत हुआ तो आप बोलोगे सो जाओ. इसको खत्म करने का तरीका है कि मुझे अब नींद आ रही है और मेरी बॉडी बहुत थकी हुई है. हर चीज इंपॉर्टेंट लगेगी एक्सेप्ट दैट आधा घंटा फॉर योर ओन सेल्फ. सोशल मीडिया पे हम कैप्शंस पढ़ते हैं, हैविंग द बेस्ट लाइफ, having the blast at a party, having the blast, enjoying life to the fullest. ये वो बता रही हूँ जो रोज के बेसिस पे मिलते हैं. Blessed with the best person, that person completed me. I've always wanted this kind of a man in my life, got the best opportunity, got selected in that company, whatever, passed that exam, passed this exam. ये वो कैप्शंस हैं जो कि आपको लगता है कि यही लाइफ है, ये इसने लिखा है, अच्छा इसकी लाइफ ये है. आपने ये कैप्शंस पढ़े, ग्रेजुएटेड फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, आपने ये कैप्शंस पढ़े एंड यू स्टार्टेड आपने ये कैप्शंस पढ़े एंड यू स्टार्टेड थिंकिंग
कि यार ही उसने मेरे साथ स्कूल कंप्लीट किया था एंड नाउ ही इज हैविंग दिस काइंड ऑफ जॉब, वाओ, नाउ ही इज हैविंग दिस काइंड ऑफ स्पाउस, वाओ। आपको लगा लाइफ यही है, जिसने ये लिखा है हैविंग द बेस्ट पर्सन और ब्लेस्ड विद द बेस्ट पर्सन, घर में चाहे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे होंगे वो, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया में सिर्फ यही लगाया है और एक हैप्पी पिक्चर लगा दी एंड लाइफ आपकी लाइफ पे वो असर कर गई। आपको बात कब समझ में आएगी, सोशल मीडिया सबसे झूठी दुनिया है। जो मसला शुरू होता है ना वो लोनलीनेस का, वो झूठी चीजें देखकर शुरू हो रहा है, झूठ देखकर शुरू हो रहा है। लोनलीनेस फीलिंग ही आती है झूठ से, क्योंकि सब हर जगह आप झूठ देख रहे हो और आप खुद को उधर रख के वो कर रहे हो कि यार मेरे पास ऐसा क्यों नहीं। सॉलिट्यूड कैसे आएगा, सॉलिट्यूड कैसे मिलेगा, जब आप सच की तरफ जाएंगे, जब आप लाइफ को जिएंगे, जब आप लाइफ को लिव करेंगे। एग्जैक्टली दिस इज द थिंग, जब आप लाइफ को जिएंगे तब आपको पता चलेगा कि सॉलिट्यूड कैसे आता है। आप देखो अपने आसपास के रिश्ते, अपने आसपास के लोग जो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके या तो एक सक्सेस के टाइम पे पहुंचे हैं, और सक्सेस के बाद भी स्ट्रगल खत्म नहीं होता है, सक्सेस के बाद भी हार्डवर्क खत्म नहीं होता है, उसको अगर रखना है तो उसके लिए काम करते रहना है, ठीक है। और रिलेशनशिप्स में भी यही है कि एक ये नहीं है कि शादी हो गई तो लाइफ अचीव हो गई, एक अचीवमेंट मिल गई, अब इसको तो कोई छीन नहीं सकता। आप और हम जानते हैं, आप और मैं तो अच्छी तरह जानते हैं कि ये चीज खत्म हो सकती है। तो बात सारी ये है कि उस पर काम करते रहने से चीजें होती हैं, ऐसे ही नहीं कि एक कैप्शन में आपने जिंदगी को पूरी उसकी समझ लिया कि अच्छा इसकी लाइफ तो बेहतरीन है। जब नॉर्मल जिंदगी देखेंगे, जब सबको देखेंगे कि हो क्या रहा है लाइफ में, तब ये बात समझ में आएगी कोई फेज, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। कोई भी आपकी अपनी ज़ात से रिलेटेड ये कहा जा सकता है कि जैसे आप 2 साल पहले दिखते थे कि आप एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हो, नहीं, आप में चेंजेस आए हैं, बहुत सी चीज़ों में चेंजेस आए हैं। आपका जैसा पिछले साल सोचने का तरीका था, क्या आपका अभी भी वैसे ही सोचने का तरीका है? योर थिंकिंग प्रोसेस चेंजेस, योर फिजिकल बीइंग चेंजेस, और आपका आपके यहाँ तक कि फेशियल फीचर्स भी चेंज होते हैं। आपका बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, क्या वो वैसे ही है जैसा वो 2 साल पहले था? नहीं, आपकी सिचुएशन जैसे लास्ट ईयर थी वही आज है, एवरीथिंग से चेंज्ड। फिर आसपास अगर बारिश हो रही है तो क्या वो होती ही रहेगी? अगर सूरज निकला हुआ है तो क्या वो निकला रहेगा? अल्लाह ताला ने हमें एक एक चीज से बताया है कि दिस लाइफ इज टेम्परेरी फॉर एवरीथिंग, फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अल्लाह ताला ने हमें हर एक चीज से बताया है कि दिस लाइफ इज टेम्परेरी। दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगा। यही तो है जो होप देता है फॉर अ गुड थिंग्स टू हैपन। सब कुछ अपने टाइम पर होगा, लेकिन और जो हो रहा है वो जरूरी नहीं है होता ही रहेगा। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, ये वक्त, ये मोमेंट दोबारा नहीं होगा। सब चीजें चेंज होंगी। अपने आप को इस चीज के लिए अवेयर रखना कि ये अगर इंसान आपकी जिंदगी का पार्ट है, यहाँ तक कि आपके माँ बाप भी अगर आपके साथ हैं, तो कभी ना कभी वो चीज़ चेंज होनी है, ठीक है। किसी के माँ बाप 4 साल पहले थे, वो अब नहीं है, ठीक है। ये चीज़ भी चेंज हुई। एवरी थिंग, एवरी वन इन दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी एक्सेप्ट अल्लाह। अल्लाह की ज़ात के अलावा सब कुछ फ़ानी है, हर चीज़ ख़त्म हो जानी है। जब ये बात समझ में आ जाए तो अपने आप में एक कंप्लीट और सिक्योर फील होता है कि ठीक है यार, सब ठीक है, हो जाएगा। With this, I just want to tell you my recent experience in that situation. मैंने ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। I recorded the whole video and then I came to know कि ऊपर मेरे ऊपर जो है वो 2024 लिखा हुआ आ रहा है in the whole video. I don't know कि क्या फीचर है ये मेरे फ़ोन में, बट ये आया और एग्जैक्टली मैंने वो देखने के बाद आई स्माइल्ड कि ठीक है, अल्लाह ताला चाह रहा है कि और मेहनत करूं, तो फिर से वीडियो शूट करूंगी। दिस इज गोइंग टू बी योर अप्रोच, दिस इज द अप्रोच दैट कैन लीड यू समवेयर कि ठीक है यार, सब ठीक है, कोई बड़ा मसला नहीं है, लाइफ इज नॉट गोइंग द वे आई वॉन्ट, इट्स ओके।
ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये अवेयर रहना, अपने आप को सुकून में रखना इज़ सॉलिट्यूड। इट इज़ नॉट दैट द थिंग कि अगर कोई आस-पास है तो भाई नहीं, तुम नहीं चाहिए क्योंकि मुझे अकेला रहना है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अकेले हो तो बुरा नहीं लगेगा। जो हो रहा है मेरे साथ वो हो रहा है, ठीक है, सब ठीक है। अल्लाह की ज़ात है जो हमेशा रहेगी, उसके साथ जो कनेक्शन है वो हमेशा रहेगा। जो रियल कनेक्शंस हमें मिले हुए, जो हमारे साथ लॉयल हैं, जो हमारे साथ सिंसेयर हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। किसी के जाने से, किसी के आने से आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप इंसान हो, यू आर ह्यूमन, आई नो। आप फील करोगे, इट्स ऑब्वियस। लेकिन क्या आप स्ट्रॉन्ग ह्यूमन हो? दैट इज़ द क्वेश्चन। क्या आप स्ट्रांगली चीज़ों को ले सकते हो? आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो? दैट इज़ द क्वेश्चन। Solitude makes you stronger. Solitude gives you the feeling of fulfillment for being secured in your own self. इनसिक्योरिटीज़ हैं जो हमें मसला देती हैं, और इनसिक्योरिटीज़ हमें तभी आती हैं जब हम अपने आप में कुछ लैक कर रहे होते हैं, हमारा माइंड स्ट्रांग नहीं होता, हम चेंजेस को जो है वो चेंजेस की तरफ अडॉप्टिव नहीं होते। लिसन टू मी केयरफुली, जब हम चेंजेस की तरफ अडॉप्टिव नहीं होते तब हमारी लाइफ बिखरना शुरू हो जाती है। हम जो है वो सोशल मीडिया की तरफ देख रहे होते हैं ये सोचकर कि शायद हमें कुछ पता चल जाए कि हमें लाइफ कैसे गुजारनी है। नो वन कैन हेल्प यू, यू कैन हेल्प योर सेल्फ। अल्लाह ताला ने हमें पूरा रास्ता दिया हुआ है कुरान के थ्रू कि लाइफ को गुजारना कैसे, लाइफ को कैसे लेकर चलना है। बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशंस में ऐसा नहीं है परेशान नहीं होना है या वो नहीं होना है, लेकिन परेशान होना इट्स नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वहाँ पर इम्पल्सिव बिहेव करना इज़ नॉट नॉर्मल, वहाँ पर गलत डिसीजंस लेना इज़ नॉट नॉर्मल। क्योंकि जब आपको लाइफ का पूरी तरीके से बताई गई है तो आपको अपने ऊपर काम करना है। आपको दूसरा बंदा क्या कर रहा है उसको ये समझते हुए आगे बढ़ जाना है कि ठीक है, उसकी ऐसी आदत है, उसको अभी समझ में नहीं आया, ही इज़ नॉट सेल्फ अवेयर्ड, ही इज़ नॉट द पर्सन हु मे बी ही हैज़ सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड। तो छोड़ देते हैं इसको यहाँ पर। वो भी सेल्फ अवेयर नहीं है, बट आई एम सेल्फ अवेयर, आई एम अवेयर ऑफ वॉट इज हैपनिंग एंड वॉट इज हैपनिंग विद मी, लाइक एटलीस्ट व्हाट इज हैपनिंग विद मी। जब आपको अपने आप के लिए आप अवेयर हो जाओगे तब आपको दूसरे और ज़्यादा समझ में आने लगेंगे कि ठीक है, दे आर नॉट इन दैट पोजिशन जहाँ पे अभी आप पहुँचे हो, बाय बीइंग मेंटली स्ट्रांग, बाय बीइंग इन सॉलिट्यूड, बाय बीइंग योरसेल्फ। अल्लाह ताला की बातों को पकड़ ले, कुरान को पकड़ ले, लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी इंशाल्लाह। Take care. Allah Hafiz. Like, share, and comment below, please. And yeah, subscribe to my channel. Allah Hafiz.